हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 13 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 698 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू प्राइस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 138 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 560 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें ऑफर फॉर सेल यानी कि जो पैसा है कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 428 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 35 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे ये नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 35 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 69-70 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है और भी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आराम से हमें आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर 100 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है कंपनी में डेंटल प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है डेंटल प्रोडक्ट के अंदर। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी लीडर होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट उससे ज़्यादा पी रेशियो देने का काम करता है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स खास करके रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो अच्छे तरीके से कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है और ये साल लगभग ये कंपनी का 200 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2350 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 45 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें ये कंपनी करती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे कंपनी थोड़ी कॉस्टली नजर आएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम फ्री फ्लोट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 45% जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। सिर्फ अराउंड 55% लगभग जो शेयर रहेंगे वो हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेड होने के लिए यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे जब फ्री फ्लोट कम रहता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पी रेशियो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा चला जाता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि फिर भी यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज ये कंपनी अच्छे तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है और अगर ये कंपनी 15 से 20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी को रखा जा सकता है। लेकिन एक बार के लिए अगर सीधे ही 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करने में कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।